हमारा तीसरा गेम है चतुरंग। चतुरंग मीन्स चेस। भले ये गेम का इन्वेंशन इंडिया में हुआ है बट वर्ल्ड वाइड उतना ही खेला जाता है। चेस बेसिकली एक बैटल फील्ड यानी रणभूमि का स्ट्रैटेजी गेम है। चेस के 4 एलिमेंट्स हैं जहाँ से भी चतुरंग आता है जो बैटल फील्ड में यूज होता है। बेसिकली वो है एलिफेंट, देन हॉर्स, देन चैरियट जो रिप्लेस होके कैमल्स बन चुके हैं, और लास्ट है सोल्जर्स जो ऑन फील्ड बैटल ग्राउंड पे लड़ते हैं। इंडिया में मुगल राज के दौरान ये गेम इंडिया से पर्शियन और अरबिक कंट्रीज में पहुंचा, पर्शियन और अरबिक कंट्रीज से ये यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा, और यूरोपियन कंट्रीज से ये गेम स्पेन और इटालियन कंट्रीज में पहुंचा। जब ये गेम इंडिया से पर्शिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो गोटियों के कुछ शेप्स और रूल्स को मॉडिफाई किया गया और उस गेम को नाम दिया गया शतरंज। अब शतरंज वर्ड के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है, तो ये चतुरंग से बन गया चतुरंग। और चतुरंग भी पर्शियन की नेटिव लैंग्वेज में प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट था। बेसिकली उनके लिए च यानी CH और नंग यानी NG प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट था, तो ये मॉडिफाई होकर बन गया शतरंज। क्या आपको पता है जो चेस की गोटियां हम यूज कर रहे हैं वो मॉडिफाइड वर्जन है, यानी उनका लुक और फील चेंज किया गया। तो जब इस्लामिक कंट्री ने हमारी चेस को अपनाया तो उन्होंने हमारी चेस की गोटियों को भी चेंज किया, बिकॉज उनके कल्चर अनुसार ह्यूमंस और एनिमल्स को आर्ट फॉर्म में या किसी भी ऐसी चीज़ों में यूज़ करना गलत था, बैन था। इसीलिए उसे एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म दिया गया और स्टोन्स और क्ले में कार्व किया गया। शहमात यानी चेकमेट, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो श मतलब किंग इन पर्शिया। तो जब किंग के पास बचने का ऑप्शन नहीं होता है, किंग हेल्पलेस हो जाता है, तो शहमात बोला जाता है यानी चेकमेट। और ऐसा माना जाता है कि पहले चेस में डाइस यूज की जाती थी बट वक्त के साथ डाइस को निकाल दिया गया। फरदोशी जी द्वारा लिखी गई शाहनामा में चेस गेम के बारे में बताया गया है। उसमें ऐसा कहा गया है कि एक राजा जो इंडिया विजिट कर चुके थे वो इंडिया की रणनीतियों को, बैटलफील्ड की स्ट्रैटेजीज को चेस बोर्ड पे री इनैक्ट करते थे यानी प्रैक्टिस करते थे ताकि उसे बेटर समझ सके। मतिकाने चतरंग यानी द बुक ऑफ चेस, ये एक ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट थी, बुक थी जिसमें चेस के रूल्स यानी इंस्ट्रक्शंस लिखे गए थे। हमारे एक मैन्यूस्क्रिप्ट में एक इंडियन राजा पर्शियन दरबार गए। वो बहुत सारे तोहफों के साथ चेस बोर्ड लेकर गए। ये चेस बोर्ड आइवरी यानी हाथी के दांत और एबनी यानी एक तरह के काले पत्थर से बना हुआ था। तो वो राजा ने उस राज दरबार में चैलेंज रखा कि जो भी इस राज दरबार में सबसे वाइस है, इंटेलिजेंट है, वो उन्हें इस गेम में हरा के दिखाए, यानी इस गेम की मिस्ट्री और स्ट्रैटेजी को समझकर सॉल्व करके दिखाए। और उन्होंने हार जीत पर कुछ कंडीशंस भी रखी थी। तो बुजुर्ग मेहर नाम के एक आदमी ने उन्हें इस गेम में हराया और उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिले। हमारी शहनामा में चतुरंग के इन्वेंशन से रिलेटेड एक स्टोरी है। तो गांव और तलहन नाम के 2 स्टेप ब्रदर्स थे जो दोनों राजगद्दी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इस दौरान तलहन की मौत हो जाती है तो उनकी माँ बहुत उदास होती है कि एक भाई ने दूसरे भाई को राजगद्दी के लिए मार दिया, बट उन्हें एक्चुअल स्टोरी नहीं पता होती है। तो उन्हें एक्चुअल स्टोरी बताने के लिए राज दरबार में चेस बोर्ड का आयोजन किया गया। उस चेस बोर्ड की मदद से उन्हें ये बताया गया कि एक भाई ने दूसरे भाई को नहीं मारा, बट एक्चुअल में वो दुश्मनों से घिरे रहने की वजह से, वो कॉन्स्टेंटली झगड़ा करने की वजह से, उनकी थकान की वजह से उनकी मौत हो गई, ना कि उनके भाई ने उन्हें मारा है। और ऐसा माना गया है कि तब से चेस को बैटल ग्राउंड स्ट्रैटेजीज बताने के लिए, दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या आपको पता है ब्लैक और व्हाइट चेस बोर्ड के अलावा रेड और ब्लैक चेस बोर्ड भी थे, क्योंकि उस टाइम पे ये इंक इजीली अवेलेबल थी। और उसके अलावा रेड और ग्रीन चेस बोर्ड भी थे जो प्रेशियस स्टोन से बना करते थे। होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका सबसे लॉन्ग चेस गेम कितनी देर तक चला है।